बच्चों, आप हर दिन कोई ना कोई कहानी तो सुनते ही हैं। कभी बंदर और बिल्ली की, तो कभी शेर और खरगोश की, और भी न जाने किस किस की। आज मैं आपको बिल्कुल अलग कहानी सुनाऊंगी, चिड़िया और बंदरों की। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एवं शेयर भी अवश्य कीजिए। बच्चों, जो कहानी मैं आज आपको सुना रही हूँ वो पंचतंत्र से ली गई है, जिसमें बंदर और चिड़िया का बहुत ही प्यारा वार्तालाप है और सीख भी बड़ी ही अच्छी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और विशाल जंगल था। उस जंगल में तरह तरह के पेड़ पौधे, बेल बूटे और झाड़ियाँ फैली हुई थीं। चारों ओर शांति पसरी रहती थी। केवल पक्षियों की चहचहाहट और जानवरों की आवाज़ें ही वातावरण को जीवंत बनाती थीं। उन्हीं पेड़ों में से एक बड़े पेड़ की ऊंची डाल पर एक नन्ही गौरैया ने अपना घोंसला बनाया हुआ था। वह गौरैया बड़े स्नेह से अपने अंडों की देखभाल करती और दिन भर दाने पाने की खोज में इधर उधर उड़ती रहती। इसी बीच एक दिन अचानक मौसम बदल गया। शीत ऋतु का आगमन हो चुका था। रात होते होते ठंडी हवाएं तेज हो गईं और जंगल के हर प्राणी को कपकपी छूटने लगी। उसी पेड़ के नीचे कुछ बंदरों का झुंड भी आकर बैठ गया। वे सभी बंदर ठंड से बुरी तरह से कांप रहे थे और एक दूसरे से सटे हुए बैठे थे, ताकि शरीर की गर्मी से सबको राहत मिले। उनमें से एक बंदर ने दांत किटकिटाते हुए कहा, अरे भाइयों, यह सर्दी तो जान लेकर ही मानेगी। अगर हमें कहीं से आग मिल जाती तो हम सब बच जाते। दूसरा बंदर बोला, हाँ, यहाँ तो ढेर सारी सूखी पत्तियाँ पड़ी हैं, क्यों ना इन्हें हम इकट्ठा करके आग जलाने की कोशिश करें। सभी बंदरों को यह बात पसंद आई। वे दौड़ दौड़ कर सूखी पत्तियाँ और लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ एक ढेर बन गया। अब वे सोच में पड़ गए कि इसे जलाएं कैसे। इसी दौरान बंदर की नज़र अचानक आसमान में उड़ते हुए एक चमकदार जुगनू पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और वह चिल्लाया, देखो देखो, यह तो हवा में उड़ती हुई चिंगारी है। अगर हम इसे पकड़ लें और पत्तियों के नीचे रख दें तो आग तुरंत जल जाएगी। बाकी बंदरों को भी उसकी बात पर विश्वास हुआ और सबने मिलकर उस जुगनू को पकड़ने के लिए उसके पीछे वे भागने लगे। पेड़ के ऊपर अपने घोंसले से चिड़िया बैठी यह सब देख रही थी। उसे बंदरों पर दया आई। उसने धीरे से कहा, बंदर भाइयों, यह चिंगारी नहीं है, यह तो एक छोटा सा जुगनू है। इससे आग नहीं जलेगी। अगर आग जलाने के लिए तुम्हें असली चिंगारी चाहिए तो तुम लकड़ियों से आपस में रगड़कर उनको आग जला लो। लेकिन बंदरों ने चिड़िया की बात पर ध्यान नहीं दिया। एक बंदर गुर्रा कर बोला, चुप रहे मूर्ख चिड़िया, हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है। इतना कहकर उन्होंने जुगनू को जैसे तैसे पकड़ लिया और उसे पत्तियों के ढेर के नीचे रख दिया। फिर सभी बंदर बारी बारी से ढेर पर फूंक मारने लगे, मानो आग किसी भी क्षण जल उठेगी। गौरैया से उनकी यह मूर्खता देखी ना गई। उसने फिर से उन्हें समझाने की कोशिश की, भाइयों, जुगनू से आग नहीं जल सकती। तुम दो पत्थरों को आपस में रगड़ो, चिंगारी निकलेगी और वही आग लगा सकती है। लेकिन बंदर इस बार भी नहीं माने। उल्टा वे और चिढ़ गए। एक बंदर ने झल्लाकर कहा, तेरी अक्ल से हम क्यों सीखें? तू अपने घोंसले में चुपचाप बैठ, वरना अंजाम बुरा होगा। गौरैया को उनकी भलाई की चिंता थी। उसने तीसरी बार धैर्य से कहा, यदि तुम चाहो तो सूखी लकड़ियों को आपस में रगड़कर भी आग जला सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। लेकिन अब बंदरों का गुस्सा सिर पर चढ़ चुका था। बच्चों, आपको क्या लगता है कि क्रोध में आकर बंदरों ने चिड़िया को कुछ गलत किया होगा? उसके घोंसले को तोड़ दिया होगा या उसे मारा होगा? नहीं, अब हम यहाँ इस कहानी को कुछ नया मोड़ देते हैं। उन्होंने अपनी नाकामी का कारण गौरैया को माना। उनमें से एक बंदर जो सबसे बड़ा था,
वह चिड़िया के हर वाक्य को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने सभी बंदरों को समझाया कि चिड़िया भले ही छोटी है, किंतु बात एकदम सही कह रही है। हमें इसकी बात को समझना चाहिए। सभी बंदरों ने उस बूढ़े बंदर की बात मानी और प्रयास करके उन्होंने आग जला ली। रात भर ठंड से बचे और सवेरा होती सूर्य निकलने पर वे वहाँ से जाने लगे। बूढ़े बंदर की सलाह पर सभी ने चिड़िया को धन्यवाद दिया और उसका आभार व्यक्त किया। बच्चों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि सही और उचित सलाह यदि अपने से छोटे भी दें तो उसे हमें मानने में शर्माना नहीं चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि बड़े लोग ही हमेशा सही सलाह दे सकते हैं। हमें छोटों की बात को भी ध्यान से सुनकर, समझकर और उचित लगती हो तो उसे मान लेना चाहिए। और यदि आप किसी को सिखाना चाहते हैं तो भी हमें पूरा धैर्य रखना चाहिए, जैसे कि चिड़िया ने पूरे धैर्य के साथ बंदरों को समझाया और अंततः बंदरों ने उसकी बात मानी और रात भर आग जलाकर अपना जीवन उन्होंने बचाया। धन्यवाद।